स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सीनेट के अरकान की तकर्रुरी के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। मौजूदा कमेटी में अक़लियतों की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है, इसलिए चंद रोज बाद होने जा रहे इंतखाबात के बाद तश्कील पाने वाली नई कमेटी में अक़लियतों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में एक अहम मीटिंग होटल अतिथि में मुनक़िद की गई। मीटिंग में ग्रेजुएट मुकम्मल करने वाले सभी अफराद को खास तौर से मदऊ किया गया। इनके नाम फहरिस्त रायदही में दर्ज करने और उन्हें अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के बारे में मालूमात दी गई। सीनेट में अक़लियतों की नुमाइंदगी नहीं होने से अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल और अक़लियती तलबा के तालीमी मसाइल को हल करने में मुश्किलात पेश आ रही है। इसीलिए सीनेट में अक़लियतों की नुमाइंदगी जरूरी हो गई है। मीटिंग में शरीक सभी अफराद ने सीनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। फहरिस्त रायदही में नाम दर्ज करने के लिए SRT यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहां से सीनेट इम्तिहान का कॉलम दिया गया है, इसमें नाम रजिस्टर किया जा सकता है। इस प्रोग्राम का इनेकाद फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से किया गया था। प्रोग्राम की निजामत उबैद बा हुसैन ने की। डिस्कसिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन यूनिवर्सिटीज़ के तहत फारूक अहमद मित्र मंडल का जो आज ये सीनेट मेंबर साजी की मुहिम के लिए जो प्रोग्राम रखा गया वो बहुत ही कामयाब रहा और पिछले 35 साल से तालीम के शोबे से मैं वाबस्ता हूँ। उसमें मुझे ऐसा पहली कोशिश ये लगी कि हमारा नौजवान सिर्फ जो है जज्बाती अंदाज में सोचने के बजाय फ़ाल काम की तरफ भी जो है राग़िब है और ये खुश आइंदा बात है। अगर ये कोशिश मौसर साबित होती है तो सीनेट हो, एकेडमिक काउंसिल हो, मैनेजमेंट काउंसिल हो, जो यूनिवर्सिटी के 3 बड़े जो है पॉलिसी साज इदारे हैं, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेशन का नताइज आप देखेंगे। यहाँ जो मशवरे दिए गए हैं कि उर्दू डिपार्टमेंट हो, उसके लिए भी फारूक अहमद मित्र मंडल कोशिश करे, इसकी हम जो है पुरजोर तायद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि नौजवानों में यूनिवर्सिटी के जो रोल है उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी इससे होता है कि हम पुरानी माजी के रोने के बजाय खुश आइंदा तस्वुर की तरफ हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मुतबर्रिक बात है और आज के नौजवानों को इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए और इस सीनेट मुहिम साजी को कामयाब बनाना चाहिए। यही मेरा जो है मशवरा है। शुक्रिया। आज फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से सीनेट के इलेक्शन के ताल्लुक़ से मेंबर साजी के लिए बेदारी मुहिम का जलसा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मैं अपने जो मुस्लिम ग्रेजुएट्स हैं और शहर के तमाम स्कूल्स के असातिज़ा और मुअल्लिमात से मेरी खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि वो इस सीनेट के लिए वोटर बहैसियत वोटर अपना नाम इंदराज कराएं और इस मुहिम में अपना ताउन दें। ये मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। प्रोग्राम में जो अवेयरनेस का ड्राइव चलाया जा रहा है, मैं मुंतज़मीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा और तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी में जो पास आउट हो चुके हैं अभी, उनसे ये मेरी अपील रहेगी, दरख्वास्त रहेगी कि सीनेट के इलेक्शन के सिलसिले में जो 11 तारीख़ का डेडलाइन दिया गया है, उससे पहले अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप इनरोलमेंट कराइए। इनरोलमेंट कराने के बाद ही आप एक प्रेशर ग्रुप का हिस्सा बन पाएंगे। तब तक हम अपनी बात को नहीं मनवा सकते जब तक कि हम इसका बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं बनते। इसलिए मेरी तमाम तलबा बरादरी से ये दरख्वास्त रहेगी कि कम से कम इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो और रजिस्ट्रेशन कराएँ। जज़ाकल्लाह। इसमें स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी से जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए ऑप्शन है और वही लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उन्हीं से दरख्वास्त रहेगी कि वो ज़रूर ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। और ऐसी कई हमारी ख़वातीन बहनें हैं, तालिबात हैं जो किसी वजह से नांदेड़ से बाहर चले गई हैं, इस यूनिवर्सिटी के जुरिसडिक्शन से बाहर चले गई हैं, उनसे भी हमारी दरख्वास्त रहेगी कि वो ज़रूर ज़रूर इनरोलमेंट कराएँ। किसी और जगह पर हो तो अपने वालिदैन को भिजाएँ या अपने शौहर को भिजाएँ अगर पास आउट हो चुके हैं वो और काफ़ी उनकी अगर इस सिलसिले में गैप हो चुका हो, तो ऐसी ख़वातीन से, ऐसी तालिबात से भी हमारी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर ज़रूर जो है इनरोलमेंट कराएँ, ताकि हमारी जो है स्ट्रेंथ बनी रहे और हम किसी के सामने जब कोई चीज़ की डायलॉग करने के लिए जाए तो हमारे पास एक बड़ा मॉब, एक बड़ी क्वांटिटी तैयार रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।
तमाम ही शहर के ग्रेजुएट हजरात, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, जिन्होंने स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उन सभी से हमारी गुजारिश है कि आने वाले सीनेट के इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में यहाँ के कुछ नौजवान अवामी बेदारी, ख़ास तौर से ग्रेजुएट लोगों के अंदर बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीनेट के लिए जो है वो उनकी जो वोट दे सकते हैं वो लोग, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके नामों का इंदराज जो है कराया जाए। इस सिलसिले में कई मराकज़ बनाए गए हैं। हमारी सभी से गुजारिश है कि उन मराकज़ पर पहुंचकर अपने नामों का इंदराज करवाएं, ताकि आने वाले सीनेट के इलेक्शन में आप अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट दे सकें। जी, पूछने वाले हैं कोई आप? जैसा कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बॉडी होती है जिसको सीनेट कहते हैं, और सीनेट जो होता है वह यूनिवर्सिटी के पॉलिसी बनाना, फाइनेंशियल जो व्यवहार होते हैं उसको पास करना, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो एजुकेशन पॉलिसीज़ और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के नुक्ते नज़र से भी, और तालीम के अंदर बेदारी लाने को लेकर भी, और जो पढ़ चुके उनके लिए भी कुछ खिदमत देने की कोशिश करने के लिए, आगे के तालीम के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज के अंदर, माइनॉरिटी समाज में 12वीं से आगे पढ़ने वालों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, और ख़ास तौर से बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है। अब कई नए नए मसले कॉलेज लेवल पे सामने आते हैं। इम्तिहान के वक्त अलग मसले मसाइल होते हैं, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है, कहीं पर हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन जिस अंदाज़ में सीनेट के ज़रिए यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी के अंडर में जो 4 ज़िलों के जितने कॉलेज होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी के अंडर में चलते हैं। और आज कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे नुक्ते नज़र से, हमारे तहज़ीब के नज़र से, हमारे उम्दा तालीम और मियारी तालीम हासिल करने के नज़र से कोई कोशिशें यूनिवर्सिटी के किसी भी मैनेजमेंट काउंसिल में होती हुई नज़र नहीं आती, एकेडमिक लेवल पे नज़र नहीं आती, और सीनेट में भी। इसीलिए इसकी वजह यह है कि हमारा वोटर कम है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट बहुत है। आज जितने ग्रेजुएट हैं वो वोटर होते हैं, वो सीनेट के वोट कर सकते हैं। हमारी वोटर की तादाद बहुत है, लेकिन वो लोगों को रजिस्ट्रेशन करके वोटिंग लिस्ट में नाम लाना और वोटिंग के दिन जाके वोट करना, ये चीज़ों में बेदारी नहीं होने से हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसलिए एक कोशिश यहाँ पे समाजी लेवल पर हमारे दोस्त अहबाब मिल के हमने की है कि मुसलमानों में जितने ग्रेजुएट हैं वो 11 जुलाई तक आखिरी तारीख है, 11 जुलाई तक ऑनलाइन वो अपलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन अपलोड किए वाला डाटा को 15 जुलाई तक वो सबमिट करना है। तो मेरी अदबन गुजारिश है तमाम मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से, नौजवानों से, जितने लोग SRT से ग्रेजुएट हैं, अगर उन्होंने डिग्री नहीं भी ली होगी तो वो कांटेक्ट करें हमें। उनकी डिग्री 1 से 2 दिन में उनको दिलाकर, जिनकी डिग्री हो गई लेकिन अब तक कलेक्ट नहीं की, उनको डिग्री दिलाकर उनके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके सबमिट करके उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने का ये काम सभी समाजी और सियासी मिली तंजीमों को लेकर हमने शुरू किया है। यहाँ पे सियासी मतलब नहीं है। जब पैनल खड़ा होगा वो अलग अलग सियासी जमात का होगा, और जो पैनल और जो कैंडिडेट हमारे एजेंडा के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह वोट उनको देंगे। लेकिन वोटिंग में पहले नाम लाना, ये बड़ा मकसद लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है। आपके ज़रिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, तमाम मुस्लिम मेरी बहनें और भाई जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अपनी डिग्री की कॉपी ले लें। नहीं मिल रही है तो हम दिला देंगे 1-2 दिन में। आधार कार्ड, डिग्री की कॉपी, दस्तखत और डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ 4 चीज़ें लगती हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। आप ये 4 चीज़ें भी अगर हमारे चैनल तक पहुंचा देंगे, हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इंशाल्लाह उनका रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी हम लेंगे। नांदेड़ के देगलू इलाके में वाक़ भारत हॉस्पिटल में मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्विनी नागरगोदे हर जुमा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्किन और बाल से मुताल्लिक अमराज का इलाज करेंगी। वाज़ह है कि भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की खिदमात ली जाती हैं। अब कदीम शहर में डॉक्टर अश्विनी भी स्किन और सर के बालों से मुताल्लिक अमराज की तशख़ीस करेंगी। मैं डॉक्टर अश्विनी रवि जायभाई नागरगोजे, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट दिव्यस पर स्किन क्लिनिक नांदेड़। मैं हर शुक्रवार को दोपहर 3 से 5 बजे भारत हॉस्पिटल देगलूर नाका में मौजूद रहूँगी। तो जो भी लेडीज़ के हेयर, स्किन, नेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम से लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब लोग आके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। उनको अच्छी तरह की सेवा देने के लिए मैं आपको सदैव तत्पर रहूँगी। जो भी स्किन का आपको प्रॉब्लम है, गचकन है, रूसी है, बालों का डैंड्रफ है, बालों का झड़ना है,
जो बालों की जो भी समस्या है, नाखून के है, कोई भी आपकी गुप्त रोग, कुष्ठ रोग जो भी है आपको बताने को समस्या आ रही है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते बिना हिचकिचे। तो जो भी लड़कियां जिनका शादी तय है, जिनको गाल पे तिल वगैरह है, दाग है, उनका स्किन ग्लो का ट्रीटमेंट, स्किन पॉलिशिंग का ट्रीटमेंट, अनवांटेड हेयर्स का ट्रीटमेंट, जो भी समस्या है सौंदर्य से रिलेटेड उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप मुझे सेवा करने की मुझे मौका दीजिए आपका। और हर शुक्रवार को 3 से 5 बजे हम लोग मिलेंगे भारत हॉस्पिटल, देगलूर नाका, नांदेड़। मैं सैयद यूसुफुद्दीन हुसैनी आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर अश्विनी मैडम जो कि बहुत ही मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनकी खिदमत हमने अपने भारत हॉस्पिटल में मुहैया करवाई है। मैं इल्तिजा करता हूँ तमाम ख़वातीन से, फ़ीमेल से, लड़कियों से कि वो अश्विनी मैडम को अपने जिल्द या बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उनसे कंसल्ट करें। ये हर जुमे को अपने भारत हॉस्पिटल में दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल रहेंगी।